सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यार सभी लोग एकदम बढ़िया होगे और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। तो चलो यार बिना ज्यादा देरी करे अपने एपिसोड को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें सबसे पहले मर्सनरी एसोसिएशन इलाइट ट्रेनिंग कैंप को दिखाया जाता है और वहीं पर खड़ा हुआ अपना फ्रांसिस बोलता है, ये मर्सनरी एसोसिएशन इलाइट ट्रेनिंग कैंप है, लेकिन ये जगह इतनी ज्यादा बड़ी क्यों है। ये तो जिंगनिंग सिटी के मर्चेंट एसोसिएशन बिल्डिंग से भी बहुत ज्यादा बड़ी लग रही है और अगर मुझे इस बारे में पता नहीं होता तो मैं इसको जरूर से नेशनल मर्सनरी एसोसिएशन एज्यूम कर लेता, वो भी इसके इतने बड़े साइज को देखने के बाद। खैर मैंने ये तो नहीं सोचा था कि इतनी ज्यादा लेट नाइट में भी यहाँ पर इतने ज्यादा लोग होंगे और क्या कहें, क्योंकि वैसे भी यहाँ पर काफी ज्यादा एक्सपर्ट लेवल के वॉर्डलॉर्ड्स हैं। ये जगह सच में मर्सनरी एसोसिएशन इलाइट ट्रेनिंग कैंप है, क्योंकि यहाँ पर आने वाले सभी पर्सन एकदम एक्सपर्ट हैं। जिसके थोड़ी देर बाद फिर अपना सीन शिफ्ट होता है रिसेप्शन पर, जहाँ पर अपना फ्रांसिस अंदर आ चुका होता है और रिसेप्शनिस्ट फ्रांसिस से बोलती है, गुड इवनिंग सर, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। मैं यहाँ पर एक इलाइट ट्रेनिंग कैंप को रिपोर्ट करने आया हूँ। ये रहा मेरी आइडेंटिटी कार्ड और ये मेरी पर्सनल डिटेल्स हैं। जितना बोलते हुए फ्रांसिस अपने हाथ से कार्ड्स को आगे करता है। ठीक है सर, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दो, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स की डिटेल को चेक करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। जितना सुनते हुए अपना फ्रांसिस बोलता है, वैसे मेरा दोस्त भी अभी करंटली ट्रेनिंग कैंप के अंदर है, क्या आप प्लीज मुझे उसके बारे में बता सकती हैं। उसका नाम तान है और वो जियांगबिन सिटी से है। इतना सुनने के बाद रिसेप्शनिस्ट बोलती है, ठीक है, मैं आपको चेक कर जल्दी से उसकी डिटेल बता देती हूँ। सर ये लीजिए, वो मिल चुके हैं। उनका नाम है टान और वो करंटली ट्रेनिंग कैंप के अंदर ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन अभी अभी आप उनसे फिलहाल नहीं मिल सकते, क्योंकि जो मिस्टर तान है वो जोंगलिंग सिटी के नॉर्थ साइड में गए हुए हैं, जहाँ पर ग्रे नेस्ट मॉन्स्टर का डंजन है और तो और वो अभी एलाइट ट्रेनिंग कैंप का एग्जाम दे रहे हैं। और यहाँ पर इस बात को सुनने के बाद फ्रांसिस बोलता है, अच्छा वो हाल फिलहाल में ही निकला है, कितनी अजीब बात है। लेकिन तभी रिसेप्शनिस्ट लैपटॉप को घुमाते हुए फ्रांसिस को दिखाकर बोलती है, क्यों ना आप कुछ दिनों में ट्रेनिंग कैंप के आसपास का माहौल देखते और यहाँ की जरूरी जानकारी को देख लेते। ओह हाँ, ये तो काफी अच्छी बात होगी। सर क्या आपको मिस्टर तान के साथ ग्रुप में जाना है। जितना सुनते हुए फ्रांसिस जल्दी से जवाब देता है, हाँ ये तो बिल्कुल सही है, हम दोनों का एक ही ग्रुप में रहना ये तो और भी ज्यादा बढ़िया है। और फिर साथ ही साथ फ्रांसिस मन में सोचता है, ये काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो सभी मर्सनरी एसोसिएशन के इलाइट हैं और साथ ही साथ सिर्फ उनकी ट्रेनिंग ही नहीं बल्कि उनका एटीट्यूड और प्रोफेशनलिज्म भी काफी अच्छा है। जहाँ फिर तभी हम देखते हैं अचानक से कंप्यूटर में बीप होता है और अपने फ्रांसिस की डिटेल उसके अंदर शो होने लगती हैं। फ्रांसिस आपकी डिटेल प्रोसीड हो चुकी हैं। आपको जिनिंग सिटी के मर्सनरी एसोसिएशन से रिकमेंडेशन आई हुई है। आप हैं मिस्टर फ्रांसिस और आप एक नो वॉइस स्टारफुल एंड वॉरलॉर्ड हैं। लेकिन तभी काउंटर के साइड से गुजरता हुआ एक पर्सन इस बात को सुनने के बाद बोलता है, अच्छा जिंगनिंग सिटी के मर्सनरी एसोसिएशन से रिकमेंडेड और वो भी एक नो वॉइस स्टारफुल एंड वॉरलॉर्ड, हाँ ये काफी ज्यादा यंग है। तभी हम फिर देखते हैं अपनी वॉच को, जिसमें करीबन 10:10 हो चुके होते हैं। आप तो एक नो वॉइस स्टारफुल एंड वॉरलॉर्ड के लेवल पर पहुंच चुके हो, वो भी इतनी कम एज में। जहां पर रिसेप्शनिस्ट ये बात घबराते हुए बोलती है, लेकिन अपना फ्रांसिस इसे सीरियसली ना लेते हुए बोलता है, एक नो वॉइस स्टारफुल एंड वॉरलॉर्ड ये इतनी भी ज्यादा बड़ी बिग डील नहीं है। लेकिन साथ ही साथ बेचारा अपना फ्रांसिस मन में बोलता है, अगर इसे सच में ये पता चल जाता है कि मैं एक इंटरमीडिएट स्टारफुल एंड वॉरलॉर्ड हूँ और मेरी स्ट्रेंथ और एबिलिटीज एक लगभग एडवांस स्टारफुल एंड वॉरलॉर्ड के बराबर हैं, तो शायद से ये तो और भी ज्यादा शौक हो जाएगी। लेकिन तभी हम देखते हैं रिसेप्शनिस्ट को, जो कि कैजुअल फॉर्म में आते हुए ब्लश करते हुए बोलती है, मुझे माफ करना मिस्टर फ्रांसिस, मैं अभी अपना आपा खो बैठी थी। लेकिन साथ ही साथ बेचारी रिसेप्शनिस्ट भी मन में बोलती है, हे भगवान ये अभी 20 साल का भी नहीं है और पहले से ही एक नो वॉइस स्टारफुल एंड वॉरलॉर्ड है। लेकिन अगर बात करी जाए तो नो वॉइस स्टारफुल एंड वॉरलॉर्ड सिर्फ इक्का दुक्का ही है। मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा कि मैं अपने काम के दौरान ऐसे एक पर्सन से मिल पाई। मेरा मेकअप तो ठीक होगा है ना, और अगर बात करी जाए जहाँ पर मेरा बॉयफ्रेंड इतना ज्यादा यंग और स्ट्रॉन्ग वॉरियर होगा तो मेरी जितनी भी फ्रेंड्स हैं वो सब तो जलने लगेंगी। इतना सोचते हुए यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट आगे बढ़ते हुए बोलती है, मुझे माफ करना मिस्टर फ्रांसिस, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ को एक नो वॉइस स्टारफुल एंड वॉरलॉर्ड के साथ डिटरमाइन किया गया है, तो इस वजह से आपको एलिट ट्रेनिंग कैंप में ज्वाइन होने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपका फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट है, वो भी ये देखते हुए कि आपकी एज इतनी कम है, लेकिन आपने फिर भी इस लेवल को अचीव कर रखा है और मेरे अकॉर्डिंग तो तुम डेफिनेटली लास्ट में एक वॉर गॉड बन जाओगे। शायद से तुम्हें तो अभी से ही वॉर गॉड के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए, और अगर आप यहाँ पर एक वॉर गॉड बनने के लिए ट्रेनिंग लेते तो शायद से मर्सनरी एसोसिएशन आपको ट्रेन कर देता। लेकिन तभी फ्रांसिस वापस से बोलता है, क्या मैं अपने ब्रदर हीतान के साथ नहीं रह सकता। आखिरकार वो इलाइट ट्रेनिंग कैंप में किस चीज के एग्जाम की ट्रेनिंग कर रहे हैं और ये वॉर गॉड प्रिपरेशन एग्जाम क्या है। जहाँ पर ये सारे सवाल सुनने के बाद रिसेप्शनिस्ट समझाने लगती है, ये एग्जाम बेसिकली लोएस्ट रैंक के मर्सनरीज के लिए होता है
है और जब तक तुम अपने चूज करे हुए हंटिंग को हंट करते रहोगे तब तक तुम्हें उस चैलेंज के लिए पॉइंट मिलते रहेंगे। और ये इलाइट ट्रेनिंग कैंप के पॉइंट्स इस तरीके की करेंसी है जिसकी वजह से तुम वॉरलॉर्ड्स के लिए रिक्रूट हो सकते हो और वॉरगॉड लेवल के एक्सपर्ट से ट्रेनिंग भी ले सकते हो, या अगर कहा जाए तो तुम उनसे और कोई भी स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बैटल स्किल सीखने के लिए कह सकते हो, पर तुम उनके लिए काफी ज्यादा अलग हो। मिस्टर फ्रांसिस, तुम्हारे टैलेंट के हिसाब से अगर तुम वॉरगॉड की तैयारियों के एग्जाम पूरे कर लेते हो तो तुम्हें एक वॉरगॉड एक्सपर्ट बिल्कुल फ्री में सिखाएंगे। जहाँ पर ये सारी बातें सुनने के बाद फ्रांसिस जल्दी से बोलता है, अच्छा तो फिर आखिरकार इंतजार किस चीज का है, चलो मुझे वॉरगॉड की तैयारियों का एग्जाम देना है। लेकिन तभी रिसेप्शनिस्ट घबराते हुए बोलती है, मुझे माफ करना मिस्टर फ्रांसिस, वॉरगॉड प्रिपरेशन एग्जाम की लास्ट डेट इस इवनिंग तक ही थी। अगर तुम्हें अभी भी अप्लाई करना है तो तुम्हें एप्लीकेशन खुलने के लिए अगले महीने तक का इंतजार करना होगा। जहाँ पर इतना सुनने के बाद फ्रांसिस बोलता है, क्या 1 महीना, ये बहुत ज्यादा लंबा टाइम है। अगर मैं थोड़ा पहले आता तो शायद से मैं वॉरगॉड प्रिपरेशन के एग्जाम के लिए अप्लाई कर पाता और साथ ही साथ ब्रदर टैन से भी मिल लेता। लेकिन तभी ये सब बातें सोचने के बाद फ्रांसिस गुस्से में मन में बोलता है, ये सभी उन जू फैमिली और उस जोंग फैमिली की वजह से हुआ है, वरना तो मैं काफी ज्यादा जल्दी आ चुका था। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर अचानक से हमें किसी पर्सन के शूज की आवाज आने लगती है। रिसेप्शनिस्ट, क्या यहाँ पर कोई दिक्कत है? जहाँ पर हमें बताया जाता है इस पर्सन के बारे में जो कि ज़ेंग पान है और ये इलाइट ट्रेनिंग कैंप से है जिसकी रैंक है इंस्ट्रक्टर। क्या इस आदमी के ट्रेनिंग कैंप के एंट्री डिटेल्स में कुछ गड़बड़ है? जहाँ पर जहान को देखने के बाद रिसेप्शनिस्ट बोलती है, गुड इवनिंग रैंक 1 इंस्ट्रक्टर, ये कुछ भी गलत नहीं है, बस ये है कि। लेकिन तभी अपना फ्रांसिस यहाँ पर मन में सोचने लगता है, ये ओरा तो एक एडवांस वॉरलॉर्ड का है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिनका नाम है रैंक 1 इंस्ट्रक्टर जहांग पैन। ओह मैं समझ गया, तुम्हारा नाम फ्रांसिस है ना? तुम जिंगनिंग मर्सनरी एसोसिएशन से आए हो, लेकिन क्योंकि अब तुम यहाँ पर नो वॉइस स्टार फॉलन वॉरलॉर्ड बन चुके हो तो इस वजह से तुम यहाँ पर काफी ज्यादा यंग, सभी के लिए तो बल्कि हीरोज हो। और देखो तो तुम ट्रेनिंग कैंप में आते ही वॉरगॉड प्रिपरेशन के एग्जाम देने की सोच रहे हो, क्या तुम्हारा कोई आराम करने का इरादा नहीं है? मैं जिंगनिंग सिटी में यहाँ तक आने में एक भी बार नहीं लड़ा हूँ, तो इस वजह से स्टार फॉलन वॉरियर्स के लिए आराम करना पहले तो लड़ाई में ना पड़ने के बराबर नहीं है क्या? मैं अपने इंस्ट्रक्टर कार्ड का इस्तेमाल करता हूँ और तो मैं एक नैप भी नहीं ले पाया। खासकर ये सुनने के बाद कि टेस्ट पास करने के बाद मुझे एक वॉरगॉड एक्सपर्ट सिखा सकता है। और यहाँ पर अपने फ्रांसिस की इतनी ज्यादा इम्प्रेसिंग बातें सुनने के बाद रैंक 1 बोलते हैं, क्या खूब कहा, एक स्टार फॉलन वॉरियर को एग्जैक्ट ऐसा ही होना चाहिए और साथ ही साथ स्टार फॉलन वॉरियर का एटीट्यूड भी सेम होना चाहिए। जहाँ पर तभी ये सभी बातें बोलने के बाद रैंक 1 बोलते हैं, मैं अपने इंस्ट्रक्टर कार्ड का इस्तेमाल करता हूँ और इस लड़की के लिए एक पास बनवाता हूँ ताकि फिर ये वॉरगॉड प्रिपरेशन के एग्जाम दे सके। जिसके बाद इतना सुनने के बाद अपना फ्रांसिस हाथ जोड़कर बोलता है, इंस्ट्रक्टर ज़ेंग थैंक यू सो मच। लेकिन उसके जवाब में ज़ेंग बोलते हैं, कोई नहीं, बस अपनी तरफ से अच्छा परफॉर्म करना और ये हमेशा याद रखना कि इन फ्यूचर अगर तुम्हें अपने जैसे कुछ जीनियस दिखते हैं तो उनके लिए भी तुम कुछ ऐसा ही कर सको। फिर ठीक है, तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम ऐसा ही करोगे। और यहाँ पर ज़ेंग की ये सभी बातें सुनने के बाद रिसेप्शनिस्ट बोलती है, रैंक 1 इंस्ट्रक्टर ज़ेंग पान, मैंने इनकी रजिस्टरिंग फिनिश कर दी है और ये पास हो चुके हैं। मिस्टर फ्रांसिस, आपको अपनी वॉरगॉड प्रिपरेशन के एग्जाम के लिए ग्रे नेस्ट मॉन्स्टर के डंजन के सबसे ज्यादा गहरे हिस्से में जाना होगा। चलो ठीक है, आपका एग्जाम कल सुबह 10 बजे स्टार्ट होगा, प्लीज केयरफुल रहना। और साथ ही साथ आपको ग्रे नेस्ट मॉन्स्टर के डंजन के बगल में बने मर्सनरी एसोसिएशन कैंप तक पहुंचाने के लिए क्लास 1 के हंटर ट्रांसपोर्ट के लिए परमिशन मिल चुकी है, जिसकी वजह से आप काफी सारे ट्रबल से बच जाएंगे। और तभी फिर अपना सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं ट्रेनिंग कैंप के बाहर का सीन। लेकिन यहाँ पर अपना फ्रांसिस कार को लेकर वहाँ से निकल चुका होता है, जिसे देखने के बाद ज़ेंग पीछे खड़े होकर बोलते हैं, एक नो वॉइस वॉरलॉर्ड, वो भी 20 साल से कम की उम्र का, ये सच में एक जीनियस है। हाँ हाँ सही बोला, बिल्कुल परफेक्ट। और तभी हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को जो कि कार के अंदर बैठा होता है। मैं काफी ज्यादा खुश नसीब था कि मैं वहाँ पर इंस्ट्रक्टर जोंग से मिला और अगर अब मैं यहाँ पर वॉरगॉड प्रिपरेशन के एग्जाम को पास कर लेता हूँ तो मुझे एक वॉरगॉड एक्सपर्ट से ट्रेनिंग मिल सकती है। देखने पर तो ऐसा लगता है कि एलीट ट्रेनिंग कैंप के अंदर के लोग ज्यादा बुरे नहीं हैं और मुझे साथ ही साथ यहाँ का माहौल भी बहुत ज्यादा पसंद आया। लेकिन तभी हम देखते हैं अपने ग्रेक को जो कि फाइनली काफी ज्यादा टाइम बाद अपने फ्रांसिस की जैकेट से बाहर निकलता है। अच्छा तो तुम फाइनली जाग चुके हो, क्या तुम्हें भूख लगी है? मेरे कपड़ों को ऐसे मत खरोचो, मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए देता हूँ। और यहाँ पर इतना बोलने के साथ अपना फ्रांसिस ग्रेक को खिलाने लगता है। खैर मुझे यहाँ पर इसे देखने के बाद याद आया कि साथ ही साथ मुझे ग्रे नेस्ट मॉन्स्टर के डंजन के बारे में सारी जानकारी को पहले ही इकट्ठा कर लेना चाहिए। और फिर तभी हमें बताया जाता है ग्रे नेस्ट मॉन्स्टर डंजन जोंगलिंग सिटी का सबसे ज्यादा बाहरी और एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर डंजन है। लेकिन अगर बात करी जाए पहले की तो ये टूरिस्ट के लिए सबसे ज्यादा बढ़िया डेस्टिनेशन हुआ करती थी। लेकिन स्टार
फॉलन नाइट के बाद सब कुछ बदल गया और ये पूरी की पूरी खूबसूरत जगह एक फॉरेस्ट के अंदर चेंज हो गई, जिसके बाद जंगल भी धीरे धीरे कम्प्लीटली ग्रे हो गए। लेकिन इस नेस्ट मॉन्स्टर डेन के अंदर सारे मॉन्स्टर सिर्फ ग्रे फर्ड नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो कम से कम मॉन्स्टर लेवल है वो भी लेवल डी है। और ये बात बोलना भी बिल्कुल सही है कि यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स हैं वो अक्सर एक जगह पर इकट्ठे होते हैं और वो एक ग्रुप में ही अटैक करना पसंद करते हैं, जिस वजह से इसी तरीके से इसका नाम ग्रे नेस्ट मॉन्स्टर डेन पड़ा है। लेकिन तभी अपना सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ग्रे नेस्ट मॉन्स्टर डेन के मर्सनरी कैंप को, जहाँ पर एक पर्सन सभी से बोलता है अभी तक इलीट एग्जाम चैलेंज के लिए किसी भी ग्रुप में पूरे 5 मेंबर नहीं हुए हैं और अगर प्रीवियस परफॉर्मेंस के बेस पर बात करी जाए तो तुम्हारे लिए ब्रिगेडियर वॉरगोड के साथ भी एक कदम आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन है। मैं तो बल्कि तुम्हें हार मानने की सलाह देता हूँ। और फिर तभी हमें यहाँ पर बताया जाता है इन सभी लोगों के बारे में, जिसमें सबसे पहला होता है अपना हीतान जो कि एक एडवांस स्टार फॉलन वॉरियर है। दूसरे पर होता है डोंगसी जो कि 26 साल का है और वो भी एक एडवांस स्टार फॉलन वॉरियर है। जिसके बाद थर्ड नंबर पर एक लेडी होती है श्यांग हान जो कि 24 साल की है और वो भी एक एडवांस स्टार फॉलन वॉरियर है। और फाइनल होता है कोंग जुओ जो कि 22 साल का है और वो एक ब्रिगेडियर वॉरगोड है। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर श्यांग बोलती है कोंग जुओ, एक ब्रिगेडियर वॉरगोड होने के नाते तुम इस तरीके के एग्जाम चैलेंज में मेन अटैकर होने चाहिए और जितने भी मॉन्स्टर्स का तुमने हंट किया है उन सभी पर तुम्हें 50% बोनस मिलेगा। और तुम कर क्या रहे हो, हमारी मदद करने के बजाय तुम हमें चिढ़ा रहे हो ताकि हम लोग अपना 5th टीम में ढूंढ सकें। लेकिन तभी उन टीम मेंबर से एक बोलता है श्यांग हान, उसकी बातें करना बंद करो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी टीम में 5वें मेंबर को ढूंढ लें। जिसके बाद फिर यहाँ पर कोंग भी बोलता है मैं तो बस सच बता रहा हूँ, तुम्हारे टैलेंट्स बिल्कुल एवरेज हैं और तुम्हें जो ट्रेनिंग कैंप में नंबर मिले हैं वो भी कुछ ज्यादा खास नहीं है। लेकिन फिर भी देखो तो तुम मेरी बिल्कुल ये स्ट्रेट बातें भी नहीं सुन सकते, कितनी ज्यादा वीक मेंटेलिटी है तुम्हारी। लेकिन तभी श्यान यहाँ पर गुस्से में बोलने लगती है तुम, बट बीच में बात करते हुए तान बोलता है लड़ना बंद करो, हमारी टीम का 5th मेंबर मिल चुका है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर एंट्री होती है अपने फ्रांसिस की। और एंड वेल इसी बात के साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड को विजिट करने के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक कर दो।